जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट 1। तो ये रुक्मणी प्रकाशन का एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लगाएंगे आज और इसका एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आपका अपना स्कोर होगा वो कमेंट में बताइएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के तहत शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी होगा 5-3-3-4। 5-3-3-4 होगा। ये शिक्षा मॉडल 2020 में लॉन्च किया गया है जिसकी घोषणा 19 जुलाई 2020 को की गई थी। इसका मसौदा इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कब हर वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ये आपको 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 2-4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा जाता है। अलग अलग स्लाइडों पर जब रखा जाता है तो इसमें से कौन सा स्कंदित नहीं होगी। कह रहा है कि कौन स्कंदित नहीं होगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए रक्त सीरम आपका जो है ये स्कंदित नहीं होगा। बाकी ये तीनों जो है रक्त पल्मोनरी धमनी से लिया गया रक्त भी स्कंदित होगा, पल्मोनरी सीरा से भी लिया स्कंदित होगा और प्लाज्मा रक्त भी स्कंदित होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर कब होता है। तो ये कह रहा है कि जब सूर्य का परिक्रमा करता है पृथ्वी तक कम मिनिमम डिस्टेंस पर कब रहता है। तो यहाँ हो गया, मान लीजिए सूर्य है, पृथ्वी इसका इसे परिक्रमा करती है तो कम से कम दूरी पर किस समय रहता है, यहाँ मिनिमम डिस्टेंस पर कब रहता है। ये हो गया मैक्सिमम दूरी, आई हो गया कम से कम दूरी। तो ये आपके न्यूनतम दूरी पर रहता है आपके जनवरी महीना में। कब? तो 3 जनवरी को रहता है ये न्यूनतम दूरी पर। इसका आंसर डी होगा जनवरी महीना। तो कौन 3 जनवरी को होता है न्यूनतम और 4 जुलाई को होता है आपके अधिकतम दूरी पर, 4 जुलाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर, ये मैथ का क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर होगा 63:48:14। बी आंसर हो जाएगा इसका। कौन होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी। उसका मूत्र में किसका मात्रा सामान्य हो जाएगा। जब भूख हड़ताल पर व्यक्ति रहता है तो उस स्थिति में उसके मूत्र में कीटोन की मात्रा असामान्य हो जाएगा। तो कीटोन जो है भूखा रहने से शरीर में आपके क्या होता है, प्रोटीन्स की जो आवश्यकता होती है तो वो मात्रा धीरे धीरे शरीर में से लेने लगती है, इसीलिए ये कीटोन की मात्रा असामान्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। क्वेश्चन ये देखिएगा यहाँ नहीं है, तो नहीं है कहता है, इसका मतलब 3 इसमें होगा जो शीतोष्ण का होगा और 1 नहीं होगा। तो इसमें आपका जो है ये सिलवास जो घास का मैदान है ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं है। बाकी स्टेपीज, वेल्स और डाउन्स ऑस्ट्रिया का है। ऐसी ये सब तीनों जो है ये शीतोष्ण घास के मैदान है और ये नहीं है। अगला देखेंगे हम निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है, मतलब ठंडी जलधारा इसमें से कौन है। तो ठंडी जलधारा आपके है वेनेजुएला जलधारा आपके ठंडी जलधारा है। बाकी सभी जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। निम्नलिखित में कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। पोतवाहक मतलब पानी वाला जहाज का जो है वहन करने वाला नदी, कौन सी नहर है। तो सबसे ज़्यादा आपके पोतवाहक नहर है आपके तो स्वेज नहर है। इसमें सबसे ज़्यादा वो ये पानी वाला जहाज चलता है। अगला क्वेश्चन है आपके संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितना है।
तो पूरा विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी है 2.40, ऑप्शन में है तो 2.40 होगा। ऐसे होता है 2.42%। कितना होता है 2.42%। और वही आपके जनसंख्या में अगर कहता है तो प्रथम स्थान पर आ गया है विश्व में। और क्षेत्रफल में ही कैमा रैंक में कितना है तो 7वां रैंक है विश्व में क्षेत्रफल में, जबकि वही है कितना क्षेत्रफल तो 2.42% है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी नदी 3 बार 2 धारा में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो ये आपका हो जाएगा 11 का आपका आंसर हो जाएगा ए, कावेरी नदी। कौन सी नदी होगी तो आपकी कावेरी नदी होगी, वो 2 धारा में विभक्त हो जाती है 3 बार। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी को संजोए रखती है। संजोए रखने मतलब हुआ कि स्टोर करना। कौन सा मिट्टी है जो अधिकतम पानी को स्टोर करती है तो ये आपका हो जाती है बलुई मिट्टी। बलुई कहते सॉरी, इसमें चिकनी मिट्टी होगी आपकी। चिकनी मिट्टी क्या करती है कि ये पानी को अधिकतम स्टोर करके रखती है, जबकि वही सोखने वाली मिट्टी अगर कहता है तो हो जाएगा आपके बलुई मिट्टी, और स्टोर करने वाला तो चिकनी मिट्टी, इसमें ज़्यादा दिन तक पानी रहता है आपके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, लहसुन में विशिष्ट गंध का क्या कारण है। तो लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण आपके सल्फर यौगिक है। कौन है तो सल्फर यौगिक है। सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में क्या होता है विशिष्ट गंध आती है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग क्या है तो ये स्टॉक फार्मिंग में जो होता है ये पशु का प्रजनन की एक विधि है। इसमें क्या होता है कि पशु को जो स्पर्म जो होता है उसका स्टोर किया जाता है, स्टॉक किया जाता है और उसी से फिर बच्चे को बनाया जाता है। कृत्रिम गर्भधान के लिए उसका ना बैल के स्पर्म को स्टोर करते हैं और द्रव के नाइट्रोजन में उसको रखे रहते हैं ताकि खराब नहीं हो, और यही इसी स्पर्म से फिर प्रजनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपके 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है आपके तो विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उसी में देख लीजिए एक चीज़ इसमें समझ लीजिए कि 21 मार्च को क्या किया जाता है आपके तो विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। कविता पोएट्री दिवस मनाया जाता है। वही 23 दिसंबर को मनाया जाता है आपके तो राष्ट्रीय किसान दिवस। 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। मतलब रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है ऊर्जा का। तो ये ऊर्जा का आपका 1 से 2% भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। कितना होता है 1 से 2% रासायनिक रूप में बदल जाता है तो ऊर्जा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है। इसमें से कौन सा फाइबर है, कौन सिंथेटिक फाइबर है जो सामान्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर सभी होगा। कौन होगा तो आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी। पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन और एक्राइलिक, ये चारों का प्रयोग किया जाता है सामान्य रूप से किसमें तो सामान्य रूप से सिंथेटिक फाइबर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भागों के युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका नहीं है। तो इसमें से 3 सही है और 1 गलत है। तो इसमें गलत जो है उसको है चुनना। तो गलत आपका ये आलू है। आलू जो है ये तना का रूपांतरित है न कि मूल का। बाकी ये अदरक जो है ये प्रकंद का है। प्याज जो है मसल्स पर्ण है और नारियल का भूर्ण पोष का है जो खाने योग्य भाग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। मतलब कह रहा है कि
किसको हम खाएंगे तो पचेगा, ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगा जिससे, तो वो होगा आपका वसा। फैट से होता है सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त। फैट से कितना होता है ऊर्जा प्राप्त? तो 9.3। कितना होता है? 9.3 कैलोरी ऊर्जा आपके प्राप्त होगा 1 ग्राम फैट को अगर ऑक्सीकरण होगा तो। वही अगर 1 ग्राम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 4.2 कैलोरी। कितना होगा? 4.2 कैलोरी। तो अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं 20 नंबर। इसमें क्या कहता है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो कह रहा है हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ रहा है कि क्या कह रहा है ये। तो कहता है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, तो ये तो सही है। उसके बाद यह लौह युक्त यौगिक है, तो ये भी सही है। लौह युक्त यौगिक भी है, तो ये भी है आपका सही है। उसके बाद यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करते, ये गलत है, क्योंकि जो प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करती है वो वाइट ब्लड सेल करती है। कौन करती है आपके? तो वाइट ब्लड सेल, जो रोगों से लड़ने का काम करती है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद अगला है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये भी सही है। तो इसके हिसाब हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 में डी है, तो ये आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, देख लेते हैं कि कौन सा इसका है। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है मतलब सही मिलान नहीं किया हुआ है। तो ये पहला कह रहा है कि डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, तो ये तो सही है आपके। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, तो ये भी सही है। समुद्री मील नौसंचालकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये भी समुद्री मील सही है आपका। सेल्सियस है उष्मा की इकाई है, ये आपका गलत है। तो इसके अनुकूल सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर डी होगा। सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई नहीं है, बल्कि यह ताप की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का आता है निम्नलिखित में कौन सा बल क्षयकारी बल है? मतलब कौन सा बल लगेगा तो गति जो है ह्रास होगा, क्षय होगा। तो ये आपका हो जाएगा घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है कि ये गति को अवरोध करता है। घर्षण बल क्या है? क्षयकारी बल है। यह गति को क्या करता है? अवरोध करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब हुआ कि एक कण से दूसरा कण तक ऐसे जैसे लोहा के ये छड़ हो गया, इसको यहाँ से आप गर्म करेंगे तो इसका ये सिरा भी गर्म हो जाता है। तो इसमें होता है कि एक एक कण सबको गर्म करता है। तो इस विधि को कहते हैं चालन। चालन विधि है, तो चालन को इसमें इंग्लिश में क्या कहा गया है? तो कंडक्शन कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर की। निम्नलिखित में कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयोग में होता है? जल को शुद्ध करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये ओजोन हो गया, ये सही है आपका। ओजोन का भी प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन डाइऑक्साइड इसका भी प्रयोग होता है, और कैलेरोमैनिन इसका भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता मापता है? तो ये पेट्रोल की गुणवत्ता को मापता है। कौन? तो ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता को मापता है। उसके बाद है 26 नंबर। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों किया जाता है इसका सोडियम प्रकाश का प्रयोग सड़क लैंप के रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? रेडियो प्रसारण की लंबी दूरी के लिए किसका किया जाता है प्रयोग? तो ये है आपके सी आंसर होगा इसका। आयन क्या है? आयन मंडलीय तरंग। आयन मंडलीय तरंगों का प्रयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है
28 नंबर, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? तो पानी की अस्थायी कठोरता के लिए ये आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और वह सल्फेट जिम्मेवार है। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। 29 नंबर कहता है कि शराब पीकर वाहन चालन के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस के द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? जो गाड़ी चलाता है वो अगर शराब पी रखा है तो उसका जांच के लिए पुलिस क्या चीज़ का प्रयोग करती है? तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका गैस बिल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस कौन है? तो गैस बिल्डिंग में जिस ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा ईंधन है आपके? तो ये आप क्या हो जाएगा, एसीटिलीन। किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसीटिलीन के द्वारा बिल्डिंग किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है 30 नंबर, कहता है क्या कि 31 नंबर का अगला क्वेश्चन है आपका हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन है इसमें से? तो ये आपका बेंजोइक अम्ल है जो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है, होमोजीनाइज, होमोजीनाइज मतलब एक रूप हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर। सी में क्या कहता है कि किसी वसा के कणों को सेंट्रलाइज की सहायता से सूक्ष्म में बदलना। उसके बाद अगला है जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होगा? तो ये हो जाएगा आपके जेड स्क्वायर के समानुपाती। उसके बाद अगला है कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को कह रहा है सुमेलित करने। तो यह एक है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और इधर किस नदी पर अवस्थित है ये पूछ रहा है। तो ये हड़प्पा जो है ये आपके रावी नदी पर है, तो रावी पर होगा। हड़प्पा किस नदी पर है? तो आपके ये रावी नदी पर है। और दूसरा नंबर हो गया आपके कालीबंगा। तो कालीबंगा आपके ये है घग्घर नदी पर, ये सही है। और लोथल हो गया आपके भोगवा नदी पर, ये भी सही है। रोपर हो गया सतलज नदी पर। तो इसके हिसाब से ऑप्शन में कौन सा होगा? तो ए का हो जाएगा आपके सी, ए का हो गया 3, ए का 3, बी का 2 और सी का हो गया आपका 1 और डी का 4। तो ए आंसर सही हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन होगा सही? ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो बुद्ध के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन कथन सही है। सो तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कह रहा है कि कपिलवस्ती में हुआ था। दूसरा कह रहा है उन्होंने बोध गया में ज्ञान का प्राप्त किया। तीसरा कह रहा है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अस्वीकार, वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इसमें सब है सही। जो कह रहा है सब है सही है। उनका जन्म कपिल लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है अगला 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अद्वैत दर्शन के संपादक कौन थे? तो अद्वैत दर्शन के संपादक आपके आदि गुरु शंकराचार्य थे। कौन थे? तो शंकराचार्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन 37 नंबर महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण आपके नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का 5वां मंजिल का निर्माण करवाया था? तो ये पूछ रहा है, देखिए यहाँ आपके कह रहा है कि 5वां मंजिल। तो कुतुब मीनार का कार्य शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वही इल्तुतमिश ने इसका कार्य पूरा करवाया था। जबकि 5वां मंजिल का निर्माण आपके ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन को है फंसाए हुआ ये। अगला आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है, जिसको देख रहे हैं। क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत सुमेलित को पूछ रहा है ये। तो पानीपत का युद्ध, तो प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, ये बिल्कुल सही है। खनवा का युद्ध भी 1527 में। और चंदेरी का युद्ध ये है आपका गलत। चंदेरी का युद्ध हुआ था आपके, तो ये
1530 में नहीं है, ये है 28 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। कब हुआ था? तो 1528 में। वही 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, ये भी सही है। 1530 में बाबर का मृत्यु हुआ था। ये चारों युद्ध बाबर ने ही लड़ा था और बाबर का मृत्यु अंतिम में 1530 में हो गया था। उसके बाद ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ है? तो ये फोर्ट विलियम यह है आपका कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है जो कलकत्ता में अंग्रेजों का है। ये अंग्रेजों के राजा फोर्ट विलियम तृतीय के द्वारा बनाया गया था। इसका नाम भले रखा गया था। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1690 के दशक में हुआ था। जो अगला क्वेश्चन है अब आपका 41 नंबर की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने। उसके बाद अगला 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? तो वंदे मातरम के संपादक थे मैडम भिकाजी कामा। कौन थे आपके? तो मैडम भिकाजी कामा थे वंदे मातरम के संपादक समाचार पत्र के। वही श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में क्या की थी? इंडिया हाउस की स्थापना किया था। और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किए थे 1913 में। ये 1913 में किए थे किसका? तो गदर पार्टी की स्थापना। अगला है क्वेश्चन आपका 43 नंबर कह रहा है कि इसमें सारथी ने एक बैंक में इतना रुपए जमा किए। तो इसमें ये मैथ का आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1250। हल करके इसका आप निकाल लीजिएगा कि 1250 होगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन आया था? तो ये देखिए आपके क्रिप्स मिशन है जो 1942 में आया था भारत। 1942 में भारत आया था। जबकि कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946 में। साइमन कमीशन 1928 में आया था भारत। कब आया था? तो 1928 में। 1928 में आया साइमन कमीशन। 1942 में आया क्रिप्स मिशन। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लाया गया? तो द्वैध शासन जो है आपके भारत शासन अधिनियम, ये आपका 45 का हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935। द्वैध शासन के मतलब क्या हुआ कि दो प्रकार से शासन व्यवस्था है, केंद्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। तो ये हो गया आपके दो प्रकार की शासन व्यवस्था। कब लाया गया था? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम जो था उसी से ये व्यवस्था लाया गया था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी जो है शासन व्यवस्था ये वंशानुगत नहीं होगा। इसका ये है आंसर कि कोई जनता के द्वारा चुना हुआ लोग ही वहाँ शासन की गद्दी पर बैठेंगे, वंशानुगत नहीं होगा। यह है इसका मतलब। अगला क्वेश्चन आपका है 47 नंबर, देख लीजिए क्या कह रहा है। तो 47 कह रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंध है? शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब कोई भी उसके शोषण नहीं कर सकता है, उसके विरुद्ध अधिकार कौन सा है? तो ये 24वां संविधान 24 नंबर अनुच्छेद। वही 23 नंबर अनुच्छेद में क्या है? बाल श्रम पर अवरोध किया गया कि बच्चे के द्वारा काम नहीं कराया जाएगा। बलात् श्रम क्या किया गया इसमें? बलात् श्रम पर अवरोध किया गया है। कौन सा अनुच्छेद? 23 में। और 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। उसके बाद अगला कह रहा है क्वेश्चन की 48 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है?
भारत के राष्ट्रपति को इनमें से कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन इसका 48 का डी हो जाएगा आंसर। कौन कौन? तो ये 2 और 4 नंबर अधिकार। 2 नंबर क्या है कि यह एक औपचारिक और विधिक अधिकारी होता है, 4 में यह नाम मात्र का संवैधानिक अधिकारी है। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, क्या कह रहा है? तो 49 नंबर है आपका मैथमेटिक्स है। तो 49 नंबर का आप देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 60,000। कौन होगा? तो 60,000 इसका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं, विधान परिषद किसी धन विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है? तो विधान परिषद कोई भी विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रोक सकता है? तो ये है आपका बी आंसर, 4 माह तक रोक सकता है विधान परिषद। ये 6 माह नहीं मार दीजिएगा गलती से, या 14 दिन। 14 दिन किसी विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है, और विधान परिषद जो है ये 4 माह तक रोक सकती है किसी विधेयक को। 51 नंबर कहता है कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज का सिफारिश की, उसके सभापति कौन थे? तो उसके सभापति कौन थे ये पूछ रहा है आपके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पंचायती राज की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सही सुमेलित करने के लिए, तो सुमेलित इसमें मिलान कीजिए कि कौन सही होगा। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 368 है। तो अनुच्छेद 368 आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो जाएगी। और अनुच्छेद 14 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 14 में तो ये समानता का अधिकार देता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है, वह अनुच्छेद 74 बताता है कि मंत्रिपरिषद के एक अध्यक्ष होगा, जिस प्रधानमंत्री होंगे। तो इसके अनुकूल इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा आंसर? तो डी हो जाएगा, 3-4-2-1। अगला है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, कैसी नियोजित अर्थव्यवस्था है? तो नियोजित अर्थव्यवस्था आपके समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। कैसी है? समाजवादी व्यवस्था पर। गलती से ये नहीं मारिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत का है, जबकि आधारित किस पर है? तो समाजवादी पर। इस समाजवादी का मतलब हुआ कि समाज के सभी लोगों का विकास पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो रोलिंग प्लान का सुझाव आपके जी मिर्डल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो जी मिर्डल के द्वारा। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति का प्रतिशत कितना है? ये तेंदुलकर समिति के द्वारा 21.9% लोग हैं भारत में जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। ये 2011-12 के रिपोर्ट के अनुसार से है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करने के लिए कि कौन सही है और कौन गलत है, इस चीज़ का आप विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी होगा, 1, 2, 3। ये तीनों हो जाएगा आपका सही। बाकी 3, ये भी जनता के पास मुद्रा है, ये भी है सही। बैंकों के पास जमा है, मांग भी जमा है, और बैंकों के पास समय भी जमा है। ये तीनों चीज़ आपका सही होगा। अगला आप देखते हैं अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका होगा, अगला हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन। सर ये 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके कि रुपए का परिवर्तनीय से क्या तात्पर्य है? परिवर्तनीय मतलब बदलते रहना से आपको क्या तात्पर्य है रुपए का? तो इसका आंसर हो जाएगा कि रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए से मुक्त रूप से परिवर्तित करके अनुमति देना। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है। उसके बाद अगला है 58 नंबर कह रहा है कि ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका हो जाएगा इसका आंसर सी, वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न ही हानि हो। लाभ हानि कुछ हो न होगा, सामान्य स्थिति में रहेगा तो उसको
ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। 59 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होता है। तो किस खेल में सबसे ज़्यादा होता है, तो आपके रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आपके होगा, तो इसका सी हो जाएगा आंसर। 60 नंबर वही देख लेते हैं कि बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूर्ण रूप क्या है। एनपीए का पूर्ण रूप है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला कह रहा है 61 नंबर मैथमेटिक्स है, इसका आंसर सी हो जाएगा आपके। उसके बाद अगला है फिर 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये पूछ रहा है, ये आपका तिथि तो ये 28 फरवरी को इसका मना ये हो गया। इसका जन्म क्या चीज़ का पूछ रहा है, रमन इफेक्ट की खोज के लिए विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है कब, तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसका ऑप्शन बी होगा। वही अगर 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है, एनजीओ। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी। तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी, क्योंकि ये गुजरात के रहने वाले थे, तो वहीं का अपने मातृभाषा में लिखे थे। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपका 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। डी क्या कहता है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। 65 कह रहा है विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल के किस भवन में रखा गया है। तो मुगल के किस भवन में मयूर सिंहासन रखा गया है, तो आपके ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। कौन, दिल्ली के लाल किले क्या दीवान ए आम में रखा हुआ, ये याद रखिएगा आप, दीवान ए आम में मयूर सिंहासन रखा हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है। 20 रुपये के नोट पर ये माउंट हैरियट की छवि है, किसका है, तो माउंट हैरियट की छवि है। वही अगला क्वेश्चन 67 नंबर कह रहा है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है। तो तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से किया गया है। अगला है दूध की कीमत में, तो ये मैथ का सवाल है, बना लीजिएगा आसानी से। इसका आपको आंसर बता देते हैं 16.2/3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। बिहार में कहाँ महिला शिक्षित सबसे ज़्यादा है, तो ये आपके रोहतास में हो जाएगी। अगला कार्य बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत के स्थानों या पदों में सभी कोटि में महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण किया गया है। कितना % आपका ये आरक्षण दिया गया है, ये पूछ रहा है। तो ये आपके 40% आरक्षण दिया गया है, किसमें, तो पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज में। जबकि वही अभी जो नया बिल पास हुआ है उसमें 33% ऑल इंडिया में महिलाओं को आरक्षण की बात की गई है। निम्न में किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ, ये पूछ रहा है। तो ये 71 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 1861 में रूस में दास प्रथा का अंत हुआ था। वही निम्न किस देश के बीच नॉन किंग का संधि हुआ था। तो नॉन किंग का संधि किस देश के बीच हुआ था, तो ये आपके हुआ था चीन और ब्रिटेन के बीच। वीडियो लंबा हो जा रहा है इसीलिए थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 73 है कि निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो रात को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 74 तेल का एक बैरल में निम्न में लगभग कितना तेल होता है। तो तेल के एक बैरल में 159 लीटर तेल रहता है। अगला क्वेश्चन है सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार, बताइए। तो ये है आपका प्रकाश प्रकीर्णन,
जिसको रमन इफेक्ट कहा जाता है। तो प्रकाश प्रकीर्णन के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? प्राथमिक प्रदूषक के नहीं है उदाहरण, मतलब द्वितीयक प्रदूषक होगा। तो प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण आपका नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड, यह है आपका द्वितीय प्रदूषक, बाकी तीनों प्राथमिक प्रदूषक है। निम्न में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया है? तो जैव चिप का विकास आपके मत्स्य उद्योग की निगरानी के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 78 नंबर, कहता है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? मतलब इस सब भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, इस सब में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है वरीयता सूची में? तो इसमें आपका भारत रत्न को सबसे वरीयता दिया गया है। अगला है 79, दिए गए विकल्पों में कौन सा युग्म सत्य है? मतलब सत्य युग्म की पूछ रहा है इसमें। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सलमान रश्दी जो है फ्यूरी जो है लिखा गया है सलमान रश्दी के द्वारा। अगला है 80 नंबर, निम्नलिखित में किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में ये आपके मैकाइवर और पेज, ये दोनों ने अंतर को स्पष्ट किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 81 का है, जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है वह क्या है? तो उसको संघर्ष कहा गया है। क्या कहा गया है आपके? तो संघर्ष। और 82 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? इस समय किसको देखिएगा तो पता नहीं चले कि मानव विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये है आपका आंसर सी हो जाएगा, शहरीकरण का स्तर। बाकी इस तीनों चीज से राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से भी आकलन होता है, शिक्षा से भी होता है, आयु संभवता से भी आकलन किया जाता है। अगला है आपका 83 नंबर, कनाडा ओपन 2023 के विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से है? तो लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से रहा है? तो 83 का बी हो जाएगा आपका, बैडमिंटन खेल से है लक्ष्य सेन का संबंध। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास किस स्टेट में किया गया है? तो ये आपका गुजरात में किया गया है। इसका आंसर सी होगा। 85 कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो ये पर्यावरण पुरस्कार किस देश को दिया गया है? तो ब्रिटेन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 86 नंबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से आपके राजेंद्र सिंह भट्ट को सम्मानित किया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को इसमें से बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, और 1 और 2 दोनों कथन है आपका सत्य। 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। इसका थीम है लैंगिक समानता को शक्ति को उजागर करना। अगला 88 नंबर है, 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों का परिषद CHS सम्मिलित की पहली बार अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है? तो 23वां संघाई सहयोग संगठन का अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया है? तो आंसर आपका बी होगा, भारत के द्वारा किया गया है। जून 2023 में किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया है? तो जैविक महोत्सव का मेजबानी 2023 में किसने किया? तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका सी। कहाँ हो गया? तो विशाखापत्तनम। अगला हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? तो विशेष ओलंपिक खेल का हो गया आयोजन आपके तो जर्मन के बर्लिन में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो बर्लिन में 16वां ओलंपिक खेल हुआ है। अगला 91 नंबर है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने को किसके साथ शुरू किया है?
तो नए भारत के सपने को किसके साथ शुरू किया है? तो 91 का आंसर सी हो जाएगा, मेटा के साथ। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र आपसी विवाद के मामले की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सीन मर्फी को। 93 है आपका, लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया? तो लूना 25 चंद्रयान लॉन्च किया है आपके, तो रूस ने किया है आपके ये लूना 25 चंद्रयान लॉन्च। 94 नंबर है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023, इसका मतलब हुआ कि विश्व में सबसे ज़्यादा मजबूत देश कौन कौन सा है? तो उस स्थान में भारत का रैंक कितना नंबर है? तो भारत का रैंक है आपका इस वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में यह हो जाएगा चौथा रैंक है। तो पहला है अमेरिका का और भारत का है कौन सा? तो चौथा रैंक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 95, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कुआलालंपुर में हुआ है, ये मलेशिया में है कुआलालंपुर। अगला है आपका क्वेश्चन 96 नंबर, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई? तो कौन सी पूर्वोत्तर भारत की कंपनी है को शुरू किया गया है, मतलब मिला है परमिशन चालू करने के लिए? तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जेट विंग एयरवेज को मिला है। उसके बाद अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 के सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित की है? तो ये मूंग का कीमत जो है वो आपके सी हो जाएगा 8558 रुपया घोषित किया है। 98 नंबर क्वेश्चन है, DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है? तो भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा निवेशक। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 में कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। इसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो सबसे बेहतरीन जो प्रदर्शन किया है उसमें चुना गया आपके केरल को। अगला क्वेश्चन है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो NTA का महानिदेशक किसे किया गया नियुक्त, ये पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा सुबोध कुमार सिंह को NTA का नया महानिदेशक चुना गया है। तो उम्मीद करते हैं आपका स्कोर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास डाल देंगे तुरंत ही, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ। जय हिंद।